शिवराज सिंह। शिवराज सिंह, किस पद पर हैं आप यहाँ? SSO। SSO पद पे हैं। सर इस समय SDO साहब और JE साहब कहाँ हैं? वे फील्ड में होंगे जी। आपके यहाँ 35 नंबर फीटर पे संविदा कर्मी जो है लाइनमैन कितने लोग हैं, क्या नाम है उनका? अंकित सिंह, गौरव पांडे। इसके अतिरिक्त तो कोई? अब इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं है। कोई नहीं। बताइए, क्या यहाँ पे प्राइवेट लोग वर्क करते हैं? नहीं, सत्य बताइएगा, क्योंकि इस तरीके से आज एक व्यक्ति का बेटा मरा है, किसी दिन किसी के भी घर में हादसा हो सकता है। ये काम 10 लोग करते हैं। 10 लोग कर रहे हैं। यहाँ के कर्मी कह रहे हैं एक भी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। अब उनका जो है कौन जिम्मेदार होगा? अगर अलखराम डेथ करता है तो उसका जिम्मेदारी कौन ले रहा है? भाई विभाग का लेख चाहिए। मित्रों, मैं इस वक्त बलरामपुर जिले के रेहरा पावर हाउस पे हूँ। 26 सितंबर को रात्रि में एक बहुत बड़ी घटना होती है। 35 नंबर फीटर जो केराडी का फीटर है, और उस पर एक बहुत बड़ी घटना होती है। अलखराम प्रजापति कर का एक व्यक्ति यहाँ पे जा कर के लाइट को सही कर रहा होता है, और उसकी वहाँ से लाइट दे दिया जाता है, झुलस करके उसकी डेथ हो जाती है। उसके बारे में यहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों से जब बात किया गया तो वो साफ इस बात से इनकार कर गए कि वो हमारे यहाँ कोई भी पद पर वो कर्मचारी नियुक्त नहीं था, कहीं से भी कोई उसका नाम जिक्र लेने से भी मना कर रहे हैं। और इस समय जो है हम रेहरा पावर हाउस पे खड़े हैं। यहाँ के कुछ जो अधिकारी पदाधिकारी मिलते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ के JE साहब और SDO साहब को भी कॉल किया था। यहाँ पे दोनों व्यक्ति मौजूद ने, दोनों लोगों से मेरी बात हुई। सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की है कि ये लोग अपनी जानकारी में प्राइवेट कर्मियों के द्वारा वर्क करवाते हैं, संविदा के अधीनस्थ रहकर वो लोग कार्य करते हैं, और ऐसे ही आए दिन घटनाएं हो जाती हैं। प्राइवेट वर्क करने वाला वो व्यक्ति, वो लाइनमैन अपने जिंदगी से हाथ धो देता है और विभाग पूरी तरीके से हाथ उठा देता है। अब सोचिए, जिस घर का चिराग बुझा होगा उस पर क्या गुजरी होगी या क्या गुजर रहा होगा। ये वही पावर हाउस है जिस पर अलखराम प्रजापति वर्क कर रहा था, और 26 सितंबर रात्रि में उसके साथ इतना बड़ा हादसा होता है। 35 नंबर फीटर केराडी में वो वर्क कर रहा था। कुछ हमारे पास ऐसे लिस्ट भी हैं जो कि ना यहाँ पे संविदा कर्मी है और ना ही परमानेंट है, वो प्राइवेट, यानी देख लिया जाए, कह लिया जाए तो वो संविदा कर्मियों के अधीनस्थ होकर के उनसे शटडाउन लेकर कार्य करते हैं, और आए दिन हो हादसे का शिकार हो जाते हैं। इस समय पावर हाउस पे मौजूद हैं और हम चलते हैं, यहाँ कुछ कर्मी भी उनके मौजूद हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये रुकेगा भी, या इस तरीके से लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धोते रहेंगे? आप ये फील्ड में पानी भी देख रहे होंगे, तो यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से भी मेरा निवेदन रहेगा कि ये पावर हाउस है, कोई तालाब नहीं है। इस तरीके से अगर हादसा हो रहा है आए दिन, और ये पावर हाउस है, तो कल को अगर यहाँ इसमें करंट आता है तो पता नहीं कितने लोग हादसे के शिकार हो जाएंगे। तो कम से कम इस फील्ड को सही कराया जाए। यहाँ पे जो कुछ जैसी भी व्यवस्थाएं बन पाए इनके लिए भी व्यवस्था की जाए, जो अपने जान को जोखिम में डाल के यहाँ पे कार्य करते हैं, कार्यरत हैं। एक कर्मचारी यहाँ के विद्युत विभाग के मौजूद भी हैं, हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बारी खड़े हो। सर क्या नाम हुआ आपका? शिवराज सिंह। शिवराज सिंह, किस पद पर हैं आप यहाँ? SSO पद पे हैं। सर इस समय SDO साहब और JE साहब कहाँ हैं? वे फील्ड में होंगे जी। आपके यहाँ 35 नंबर फीटर पे संविदा कर्मी जो है लाइनमैन कितने लोग हैं, क्या नाम है उनका? अंकित सिंह, गौरव पांडे। इसके अतिरिक्त तो कोई? अब इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। क्या आप, बता रहा हूँ मैं,
सोचिए, यहाँ के कर्मी सीधा मुकर रहे हैं कि इसके अतिरिक्त उनको नामों की पुष्टि नहीं है, ना वो उनके जानकारी में है। इसलिए कुछ नाम जो हमें मिले हैं वो हम लिख करके भी लाए हैं। राजकुमार, विनोद कुमार यादव, विनोद कुमार और रोहित सिंह, पता नहीं कितने ऐसे नाम होंगे जो कर्मचारी संविदा पे यहाँ हैं, उनके टच में रहकर उनसे शटडाउन लेकर कार्य करते रहे हैं। या क्या इन नामों में से, जैसे कि राजकुमार, रामकुमार हो गया, विनोद कुमार, विनोद यादव, रोहित सिंह, किसी को आप जानते हैं? नहीं भैया, मैं किसी को नहीं जानता। तो फिर ये लोग शटडाउन कैसे पा जाते हैं? भैया वो कैसे पा जाते हैं तो लाइन मैन पे डिपेंड होता है। अच्छा जी, मतलब इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, उस दिन जब ये हादसा हुआ, कितने बजे ये हादसा हुआ है, इसके बारे में तो कुछ जानकारी होगी? कुछ पता नहीं, हम ड्यूटी पे उस दिन हमारा था नहीं। अच्छा, ड्यूटी पे आप थे ही नहीं? जी नहीं, हमारा औकात था। सोचने की बात है मित्रों, ये कर्मचारी, इनकी क्या गलती है? लेकिन जब यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो एसडीओ हों, चाहे वो जेई साहब हों, जब वो और उनके जानकारी में, बताइए, प्राइवेट तरीके से लोग यहाँ पे वर्क करते हैं और आए दिन जिंदगियों से हाथ धो रहे हैं, तो मैं बलरामपुर के जो है जिलाधिकारी महोदय और योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुखिया, उनसे मैं जानना चाहूंगा, अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार होता है और आए दिन लोग अपने जिंदगियों से हाथ धो रहे हैं, तो आप उनके पीड़ित परिवार को क्या दे रहे हैं? क्या इस तरीके से लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धोते रहेंगे और यहां के कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार करके प्राइवेट तरीके से विद्युत विभाग में वर्क कराते रहेंगे? सोचने की बात है कि आज उसके घर में मातम छा गया होगा। किसी का भाई था, किसी का जो है सुहाग था, किसी का बेटा था वो, और अधिकारी उस हादसे को लेकर मुकर जाते हैं कि मैं किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को जानता हुई ही नहीं हूं। दो लोगों से मेरी बात हुई है, एसडीओ साहब और जेई साहब से। एसडीओ साहब आर.के. यादव और जेई साहब जो है दीपक कुमार तिवारी जी से, और दोनों लोग स्पष्ट तौर से इस बात से मुकर रहे हैं कि इसके, जैसे गौरव पांडे और अंकित सिंह, ये दो जो हमारे यहाँ संविदा कर्मी है, इसके अतिरिक्त इन लाइनों पे कोई भी व्यक्ति कार्यरत नहीं है। लेकिन मैं शासन से चाहूंगा कम से कम इन दोनों का मोबाइल का एसडीआर निकाला जाए और चेक किया जाए, इनका मोबाइल डिटेल चेक किया जाए कि आखिर वो शटडाउन कैसे दिया गया अलखराम को, किस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार होता है और यहाँ के अधिकारी पूरी तरीके से कुंभकर्णीय निद्रा में लीन रहते हैं, अपने जुबान में ताला लगा के कुछ एक शब्द बोलना नहीं चाहते। बेचारे कर्मचारी, मैं इनसे क्या बात करूं और क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सोचिए आप कि अगर इस तरीके से उनका क्यों नहीं अभी तक मोबाइल चेक किया गया, क्यों नहीं उनका जो है एसडीआर अभी तक निकाला गया, जो है उसका फोन का। अगर उनका फोन चेक किया जाएगा और जितने भी संविदा कर्मी हैं, मैं फिर से एक बार कहूं, जितने भी संविदा कर्मी हैं, अगर उनका फोन डिटेल यहां पे चेक किया जाएगा, जितने भी संविदा लाइनमैन हैं, तो उसमें से इस बात का स्पष्टीकरण हो जाएगा कि प्राइवेट, पता नहीं कितने लोग प्राइवेट लोगों को रख रखे हैं और उनसे जो है वो बेचारे 100-200 के लालच के चक्कर में अपने जान को जोखिम में डाल के इस तरीके का कार्य करते हैं और लास्ट में अपनी जिंदगी से हाथ धो देते हैं। फिर उनके ना तो परिवार का कोई है, ना ही उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी किसी की है। ये हाल होता है। भैया कहाँ के रहने वाले हैं? हम भैया इटवा के। इटवा। क्या नाम हुआ आपका? संतोष पांडे। संतोष पांडे जी इस विभाग में है या वैसे आए थे? नहीं, हम कंप्लेन लिखा हुआ है। कम इधर आइए, आइए 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 आइए, चले आइए आइए। हाँ, बताओ भैया। एक बात बताइए, क्या यहाँ पे प्राइवेट लोग वर्क करते हैं? नहीं, सत्य बताइएगा, क्योंकि इस तरीके से आज एक व्यक्ति का बेटा मरा है, किसी दिन किसी के भी घर में हादसा हो सकता है। ये काम 10 लोग करते हैं। 10 लोग कर रहे हैं। यहाँ के कर्मी कह रहे हैं एक भी नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, कर रहे हैं। अब उनका जो है कौन जिम्मेदार होगा? अगर अलखराम डेथ करता है तो उसका जिम्मेदारी कौन ले रहा है? भाई विभाग का लेक चाहिए, और के बता सकते भाई, दूसर के ले, जैसे जे बलावा या जे उकरा तेका कौन मतलब है? मतलब तो केवल विभाग को है भाई, और किसी क्या मतलब है भाई? अगर उसने सिट डाउन मांगा और विभाग ने दिया तो उसको देखना चाहिए कि क्या गलती, क्यों सिट डाउन लाइन लगा भाई। सही तो यही है। आप कंप्लेंट। सर, पत्रकार रवि गर्गवंशी बात कर रहा हूँ। सर, मैं रेहरा विद्युत केंद्र पे अभी बैठा हुआ हूँ आपके पावर हाउस पे। यहाँ पे ना तो हमें एसडीओ साहब मिले ना जेई साहब, चलिए वो तो बात की बात है। एक परसों हादसा हुआ था, अलखराम नाम का एक व्यक्ति डेथ किया है, क्या आपके संज्ञान में है? सर, क्या वो व्यक्ति आपके यहाँ कोई कर्मचारी था? कोई कर्मचारी था।
आपका कोई कर्मचारी नहीं था। सर 35 नंबर फिटर जो केराडी है उसके 2 लाइनमैन संविदा पे कार्य करते हैं, अंकित सिंह और गौरव पांडे। उनके अधीनस्थ होकर के कम से कम 10 से ज़्यादा प्राइवेट ऐसे लोग जो 100, 200, 500 के चक्कर में वर्क करते हैं और अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये पैकेट नहीं जो आप बता रहे हैं ऐसे काम करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। अगर काम करते हैं आप लिखित में लाइए, हम लिखित वहाँ से पूछे। सर कुछ नाम भी हम आपको बताना चाहेंगे। नहीं, नाम अगर वो काम करते हैं कैटर में है तो बाकी के किसी सर हमें उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। आप जो है अपने जेई साहब से कहिए कि उनका नंबर अभी चेक करवाएं जो है गौरव पांडे जी का, और शटडाउन वो कैसे दे सकते हैं, एक प्राइवेट व्यक्ति को शटडाउन कैसे दे सकते हैं? शटडाउन नहीं मिलता है उनको। अगर हमारे सर पर डे अभी हमारे ही गाँव में ग्वालियर गिरंट में अभी राम कुमार नाम का एक व्यक्ति जाता है और वहाँ पे जोड़ने जा, मैं जब उससे बात किया तो बोला भाई मैं प्राइवेट वर्क करता हूँ और जो है यहाँ के कर्मचारी जानते भी हैं, और आज के टाइम सर आप भी मुकर रहे हैं कि हमें नहीं पता है किस तरह। अगर इस ऐसा विभाग मुकरता रहेगा और ये लोग इस तरीके से कार्य करेंगे सर तो क्या होगा बताइए आप। अरे सुनिए हमारे यहाँ जो हम सैलरी जिसको देते जो सेंट्रल से सैलरी देते हैं जी, तो वो रिकॉर्ड होता है हमारे यहाँ। हमारे आदमी रखते नहीं है। अब आप जिससे पत्रकार हैं, आप संबंध है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं क्या मुझे क्या पता है? अगर आप है पत्रकार नहीं तो जब सर जी बताइए। एग्जाम्पल सुनिए। हाँ बताइए। मैंने आपको बताया कि आप पत्रकार हैं जी, अब आपसे हमारी बात हो रही है जी, अब आप किससे बात हो रही है मुझे क्या पता है? सही कर आप किससे बात हो रही है, किससे आपके संबंध है, घरेलू संबंध है, प्रोफेशनल संबंध है, क्या संबंध है मुझे क्या पता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन एक जो आपके यहाँ मैंने वही कहा कि जब हमारे कर्मचारी नहीं है तो हमारे अधिकार में नहीं कर्मचारी जी, अब उसको शटडाउन कीजिए हमारे यहाँ मिलता है जी पता अगर हम पेपर कर रहे हैं कहीं हमारे पास जी, लेकिन अगर आप कह रहे हैं इस काम करना चाहते हैं उसके क्या करते चाहे कहीं या कहीं काम कर रहे हैं या उनसे ही वक्तव्य ले लें। भाई आपके हमारे कहने मतलब कोई आदमी जा रहा है आपके साथ जा रहा हो, ठीक है, अगर मानो मिथ्यापरी हो जाए क्या भाई अगर कोई और कर दिया हो भले आपके साथ रहा हो आप उसके साथ रहे हो क्या दोषी आप हो ना भाई क्या करेंगे भाई? नहीं सर एक मिनट सर मेरी बात सुनेंगे 2 मिनट। सर यहाँ पे जो मैं वही बार बार कह रहा हूँ जो गौरव पांडे अंकित सिंह उस लाइन के आपके यहाँ संविदा कर्मी हैं, उनके माध्यम से यहाँ सिट डाउन लिया जाता है। प्राइवेट लोगों को सिट डाउन किस बेस पे किस नियमावली के अनुसार आप दे देते हैं सर? हम कह रहे हैं कि शटडाउन हम शट डाउन देते हैं, लाइन चल रही किस बेस पे दिया जाता है थोड़ा ये बताएं। आपको हजारों लोग सब देख रहे हैं, लाइव चल रहा है, हजारों लोग देख रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं हमारे यहाँ शटडाउन में जो संविदा कर्मी को मिलता है, अब किसी प्राइवेट लाइन को शटडाउन नहीं मिलता। तो किस प्रकार ये प्राइवेट लोग वर्क कर रहे हैं ये तो मैं जान पाऊँ ना सर। प्राइवेट वर्क कर रहा है हमारी जमानत नहीं है, कोई प्राइवेट काम कर रहा है। अच्छा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके संविदा कर्मी के अधीनस्थ होकर 10 लोग कार्य करते हैं, आपको पता तक नहीं है और ना ही मतलब उससे कोई है। अगर आपके अधीनस्थ काम कर रहा है हमें आगे उसके लिखित है विचार बैठा है कौन काम कर रहा है। हाँ तो उस पर जांच बैठवाइए, निवेदन है कम से कम, या सर लोग ना मरे इस तरीके से। हमें बताया कि कौन किसके अंदर, हमें तो हॉल में बताया आपको ना जी कि हमारे यहाँ जो आदमी होता है संविदा कर्मचारी उसको शटडाउन मिलता है जी। तो सर अलखराम जी को शटडाउन कैसे मिला था? उनका कॉल डिटेल निकलवा के चेक करवाइए आप, क्या उनका कॉल आके शटडाउन नहीं मिला? अरे सुनिए हमारे घर में आपसे अगर हम कह रहे हैं आपसे कितने लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, किसी आपके संबंध है, किसका हम कह रहे हैं आप चेक करवाइए दिन में कितने लोगों को ये दोनों शटडाउन देते हैं, क्लियर पता हो जाएगा सर। अच्छा शटडाउन हमारे का शटडाउन का मेरे लिखित होता है, जो होता है जो हमारे कस्टमर उसको मिलता है, हमारे रजिस्टर चेक करते हम रजिस्टर चेक करेंगे ना। वो सारा खेल समझते हैं सर, सारा खेल समझते हैं। ये दोनों लोग शटडाउन ले करके और दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाते हैं प्राइवेट, और इस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है और आप लोग मुकर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई कर्मी नहीं था। ठीक है मैं मानता हूँ कर्मी नहीं था, लेकिन प्राइवेट लोग इस तरीके से कार्य करके अपनी जिंदगियों को खोते रहेंगे संविदा के अधीनस्थ होकर। अरे आप सिर्फ पत्रकार महोदय आप सुनिए, हमारे कहने मतलब आप जिसे हम करें हमारे जिसे आप हमसे बात हम जाने आपको पत्रकार है, ठीक है जी। अब आपके अंदर कितने पत्रकार काम कर रहे हो क्या हमें क्या पता? तो सर विभागीय मामला है, जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। बताइए हम जैसे आपको ये
दिया होगा कि रेरा क्षेत्र का आपको देखना है जी। रेरा क्षेत्र में हम अकेले देख रहे हैं कि आप किससे करवा रहे हैं, ये मुझे तो नहीं पता था कि आप किससे करवा रहे हैं। तो भाई सर आप भी अपने क्षेत्र में- अभी तक नहीं पता था, अब आपके संज्ञान में गया? हाँ? आप संज्ञान में गया ना, अभी तक तो नहीं पता था। मेरे संज्ञान में आया, लेकिन हमने कहा कि हमारे रिकॉर्ड में हमारा कर्मचारी ही नहीं है। तो वो रिकॉर्ड में क्यों रहेंगे सर, जब वो बाहर से उनको शटडाउन मिल जा रहा है इन दोनों के जरिए, यहाँ के जो संविदा कर्मी उनके जरिए जब शटडाउन मिल जा रहा है, तो यहाँ वो लिखा पढ़ी में क्यों रहेंगे सर? आप अगर इनके जरिए शटडाउन मिला तो आप इसको प्रूव करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे सर। उनका नंबर आप नंबर का आप या जो है निकलवाइए SDR, पता चल जाएगा। नंबर से हमने कहा आपके नंबर भी लोग बात करते होंगे, तो क्या आप ही उनके अंदर काम कर रहे हैं जी? या हम हमारे सर ये तो घुमाने वाली सिर्फ बात हो गई। आप कॉल रिकॉर्ड में सीधा सीधा वो दे देगा ना कि कितने लोग दिन में शटडाउन इन दोनों लोगों से लेते हैं, और शटडाउन लेके ये भी उसमें ये भी दर्शाया जाएगा ना कि हम यहाँ कार्य कर रहे हैं और शटडाउन ले रहे हैं आपसे। वही मैं कह रहा हूँ, साक्ष्य उसके साथ करिए, फिर जांच बनेगी। साक्ष्य कोई हो आपके पास, जांच बने। ठीक सर, ठीक बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक। जांच कमेटी बनेगी। सोचिए ये जो हैं यक्सियन साहब हैं तुलसीपुर, और विभाग में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पर अधिकारी पूरी तरीके से मौन है, एक शब्द बोलना नहीं चाहते। वो प्राइवेट लोग कार्य करके अपनी जिंदगियों से हाथ धो रहे हैं। देखिए मेन चीज देखिए किससे संबंध है मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर प्रूफ देखेंगे भाई। ठीक सर, ठीक। धन्यवाद सर, धन्यवाद जो आपने वक्तव्य दिया। कोई जान से हाथ धोए कोई फर्क नहीं है सर। एक और चीज, हेलो, हाँ सर, हेलो, आवाज जा पा रही है सर? हेलो मित्रों, ये एक्सियन साहब थे जो कि ये मतलब तुलसीपुर के अंतर्गत आता है। तुलसीपुर एक्सियन साहब थे, ये स्पष्ट मना कर रहे हैं। और मना क्यों ना करें, क्योंकि प्राइवेट जितने भी लाइनमैन हैं वो संविदा कर्मियों से यहाँ सीधा शटडाउन लेते हैं और शटडाउन लेने के बाद कार्य करते हैं। और जिस तरीके से परसों इतना बड़ा हादसा हुआ है, कोई पहला हादसा नहीं हुआ है, ऐसे कई लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो दे रहे हैं। यहाँ का विभाग मौन है, यहाँ के अधिकारी खामोश हैं, यहाँ का अधिकारी एक शब्द बोलना नहीं चाहता। स्पष्ट ये लोग मुकर रहे हैं, स्पष्ट मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी प्राइवेट कर्मी वर्क नहीं कर रहा है। जबकि अगर आप क्षेत्र में देखेंगे तो ऐसे आपको 50 कर्मी मिल जाएंगे जो एक विद्युत उपकेंद्र पे कार्य करते, एक संविदा कर्मियों के अधीनस्थ कार्यकर्ते मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ जी आपसे निवेदन करना चाहेंगे, कम से कम विद्युत विभाग पे कसौटी कसिए कि इस तरीके से भ्रष्टाचार ना हो। और जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर से भी मेरा निवेदन रहेगा, इस मामले की जांच हो करके, स्पष्टीकरण हो करके ऐसे लोगों को सजा जरूर मिले जिनकी वजह से एक बेगुनाह आदमी अपनी जिंदगी से हाथ धोता है। जय हिंद, जय भारत।